वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के 12 नंबर पाठ शिक्षा और संस्कृति के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। शिक्षा और संस्कृति का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। यह महात्मा गांधी का मानना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यह 2013 और 2015 में पूछ चुका हुआ है। टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर है, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। अहिंसक का अर्थ जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं हो, उसे अहिंसक प्रतिरोध कहा जाता है। तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना है कि अहिंसा की शिक्षा अक्षर ज्ञान से पहले बच्चा को मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। यह 2018 में पूछ चुका हुआ है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, यानी प्यार से नफरत को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार के शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। महात्मा गांधी का मानना है कि जिस समय बच्चे जो है वह कोई कार्य सीखे उसी समय वह उत्पादन करना सीख ले। इसी से मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। 2012 और 14 में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते हैं। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना मानते हैं। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्यों में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। महात्मा गांधी विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर माने हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। इसका आंसर होगा, कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं रहेगा। महात्मा गांधी कताई और धुनाई जैसे ग्रामीण उद्योगों पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, इससे ग्रामीण स्तर का बेरोजगारी दूर होगा और समाज के विभिन्न वर्गों में बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी। गांव का जनजीवन विकसित होगा, गरीब अमीर में जो भेदभाव होता है वह दूर होगा। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं।
अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। महात्मा गांधी का मानना है कि अगर दूसरे संस्कृति में अच्छी चीज़ है तो उसे ले लेना चाहिए। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, अपनाने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए तथा दूसरी संस्कृति के अच्छी चीज़ों का ज्ञान अपनी मातृभाषा में ही लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? इसका आंसर होगा, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से प्राप्त ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरी भाषाओं में जो भी अच्छी चीज़ है, जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके ही ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? महात्मा गांधी का मानना है कि पहले अपनी संस्कृति के बारे में जान लो, तभी दूसरी संस्कृति के बारे में जानना। इसका आंसर है, दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। महात्मा गांधी का मानना है कि पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ रखो, तभी दूसरी संस्कृति की गहरी समझ रखना चाहिए, क्योंकि पहले अगर आप दूसरी संस्कृति की समझ रखते हैं तो अपनी संस्कृति का कद्र डाउन हो जाएगी। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। दुनिया में सबसे बेहतर संस्कृति भारतीय संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा, इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृतियों से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। तो ये था शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।